उनकी संख्या कम हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना जो है वो थमता हुआ नज़र आ रहा है। उसी के साथ दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो किसान आंदोलन में तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि किसान नेता जो है वो एकजुट होकर ये प्लान करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किसान इकट्ठा हो सके, ताकि सरकार जो 3 कानून हैं उनको रद्द करे और इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़े। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। यहाँ पे हम किसान आंदोलन में गाज़ीपुर बॉर्डर पे आए हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए थे हमारे साथ कुछ लोग, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी राय है किसान आंदोलन को लेकर। मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम कल्पना सिंह है। मैम अभी किसान आंदोलन काफ़ी ठप पड़ा हुआ था, देखा जा रहा था, ये भी बताया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ टेंट बचे हुए हैं, लोग नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उसको? वो देखिए अभी उससे पहले ये चुनाव चल रहे थे जिला पंचायत के प्रधानी के, उसमें किसान भाई बिजी थे और उसके बाद में इधर किसनई का जो कटाई का काम हुआ था उसमें वो बिजी थे। उसके चलते उसके बाद में जब आने की तैयारी हुई, उधर से आने को हुए तो लॉकडाउन लग गया, वो वहाँ फंस गए। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि किसान चले गए हैं यहाँ से, भाई चले गए हैं तो आंदोलन ख़त्म हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं है। आंदोलन तो जब तक नहीं ख़त्म होगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, मोदी जी नहीं इन्हें रद्द करेंगे, सरकार नहीं इससे रद्द, ध्यान नहीं दे रहे ना। हाँ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो उनको इनसे मतलब नहीं है। उन्होंने तो अपने जो फार्मेसी वाले लोग थे उन्होंने तो दे दिए हैं, ठीक है। अब वो परेशान किसान है, किसान भाई परेशान है, उन्हें तो इससे मतलब नहीं है क्योंकि उन्हें घूमने से मतलब नहीं, उन्हें अपने घर बनाने में लगे हुए हैं। 20,000 करोड़ का घर बना रहे हैं, लेकिन जनता मर रही है, जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लाशों पर वो राजनीति कर रही है सरकार, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनका राजनीति करने का मतलब है कि लाशों पर राजनीति करना। अभी कितनी सारी गंगा में लाशें तैरती रही, कितने सारे लोग मरे, ठीक है। लेकिन इसका जिम्मा किसान आंदोलन को भी ठहरा रहे थे, बीच में ये कह रहे थे कि किसान एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, इस वजह से भी कोरोना। किसान आंदोलन में जब अभी बंगाल में चुनाव चल रहे थे उस टाइम पर ये बिना मास्क के वहाँ पर रैलियों पे रैलियाँ कर रहे थे, तब फिर कहाँ किसान, क्या वहाँ किसान पहुँच गया था? किसान इन्होंने तो वहाँ से ही जो कोरोना आया है, ये कुंभ का मेला लगा है तो इसे कौन दोष देगा? कुंभ के मेले से जो श्रद्धालु इनके आए हुए हैं वहीं से तो कोरोना फैला है। उससे पहले तो कोरोना शांत हो गया था, कोई कुछ कोरोना नहीं था है। उनको तो दोष नहीं दे रहे हैं। और पिछली साल जो इन्होंने लव जिहाद का मामला लेके कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया, उसको लेके ये उन पर हावी हो गई थी मोदी सरकार, योगी सरकार। लेकिन अब जो अभी ये क्या नाम है, ये कुंभ का मेला चला तो उसमें कितने श्रद्धालु आए और उनसे ये कोरोना फैला, तो उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करी। तो भी तो सरकार ने रोकने की कोशिश की, उसके बाद फिर वो रुक भी गया। लेकिन किसान आंदोलन सरकार ये कह रही है बार बार कि ये चलता जा रहा है। बीच में कई बार सरकार ने केस करने की भी कोशिश की, लेकिन किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। किसान तो देखिए, अगर किसानों की बात करो तो किसान तो पहले भी बैठे हुए थे यहाँ पर, और किसान अगर उनके तरह तरह की साजिश कर रहे हैं ये हटाने के लिए। मेन इनका मुद्दा है कि किसान को किस तरीके से भटकाया जाए, उन्हें उनके मुद्दों से भटकाने के लिए कर रहे हैं सरकार जो भी कर रही है। लेकिन किसान इतने नहीं है क्योंकि जब 6 महीने से यहाँ बैठे हुए, आज 6 महीने हो गए, सरकार ने क्या सुनवाई करी है? किसान के प्रति क्या संवेदनशीलता जाहिर की है? क्या किसानों से बात करने की कोशिश करी है? नहीं करी है। अपने घूमने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं और अपने मकान बनाने में लगे हुए। 20,000 करोड़ का तो मकान बना रही, इतनी सारी जनता भी मरी है और इतना कोरोना महामारी फैली, कौन सा पैकेज इन्हें प्रदान किया है बताएं मुझे सरकार। अब आप सरकार को किस नज़र से देखते हैं, किसान किस नज़र से देखता है? पहले भी एक बार आंदोलन हुआ था, हफ्ते भर में ही मांगे मान ली गई थी किसानों की, लेकिन आज सरकार सारे काम करती है लेकिन किसान के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई महीनों से, अभी हफ्तों की भी बात नहीं है, महीनों से लगातार किसान जो है आंदोलन में जुटा हुआ है, लेकिन सरकार और मीडिया देख नहीं रही। अब किस तरीके से आप इस सरकार को देखिए, सरकार जिस तरीके से नज़रअंदाज कर रही है आज किसान भाइयों को, लेकिन इससे ऐसा नहीं कि 2022 में जो यूपी के चुनाव आ रहे हैं इससे सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक अगर वो सरकार चाहे कि हम कानून अगर हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, नहीं भी करेगी, लेकिन सरकार यूपी से तो फिर भी सफाया होना ही होना है 2022 में। पक्का है, बिल्कुल पक्का है और राइट है। हाँ बिल्कुल करके, उनमें तो आपस में ही खलबली पड़ी हुई क्योंकि वहाँ पर भी ध्यान भटका रहे हैं। अभी भी जो योगी को हटाने की बात कर रही है सरकार की, योगी ने सही काम नहीं किया, योगी की वजह से हमारी बेइज्जती हुई है, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं बीजेपी के अंदर, वो क्यों चल रही है? क्योंकि जनता का दिमाग भटकाने के लिए उनके पास कोई मेन मुद्दा अब रहा नहीं है। तो अब सोच रहे हैं कि जनता को कैसे मोटिवेट किया जाए, जनता के ध्यान कैसे भटकाया जाए। तो अब तो बेस्ट सीएम है ना, तो हाँ
सीएम है, लेकिन आप कभी किसी को लाने की बात कर रहे हैं तो कभी किसी को लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता को ध्यान भटकाने के लिए, कि जनता को ध्यान भटकेगा तो जनता रोजगार की बात नहीं करेगी, जनता कोरोना की बात नहीं करेगी, जनता आर्थिक पैकेज की बात नहीं करेगी। फिर अभी ये कहेंगे कि हम अगर मोदी योगी जी को हटाते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं अच्छा कर रही है, नया चेहरा लाएगी। ये कहीं ना कहीं जनता का और किसानों का वो भटकाने का दिमाग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। पब्लिक इतनी तो अब पब्लिक समझ चुकी थी, पब्लिक वही कह रहे, अब वो जनता समझ चुकी है। अब चाहे तुम बेस्ट सीएम बता लो, तुम्हारे बताने से थोड़ी नहीं बेस्ट सीएम बन जाएंगे, वो तो पब्लिक ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया, ऐसा पूरा भारत देख रहा है। भारत के इन विदेश तक लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा उन्होंने काम किया है। योगी सरकार ने लाशों के लाशों गंगा में तरवा दी हैं, ये बेस्ट सरकार हो गई है। कोरोना की वजह से हुआ, कोरोना के लिए इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं बनती थी? लोगों की भी तो बनती है। लोगों को पिछली साल से लेके अभी 2020 से लेके अभी तक सरकार ने कितना जनता के लिए सोचा है। जनता के पास में पीछे चलो, उनके पास लॉकडाउन में था, उन्होंने बैठ के खा लिया है, उनके पास रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है, सारे काम ठप्प पड़े हैं। क्या सरकार का ये इसका अधिकार नहीं था? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनका किराया हो गया, जो किराए पर मकान बन रहे थे, इसीलिए तो अभी रो रहे थे। मोदी जो तो अपनी मन की बात कर लेते हैं, जनता किसकी मन क्या नहीं, जनता किससे मन की बात करनी चाहिए? मोदी जी तो आके अपनी मन की बात करने लग जाते हैं। आके मोदी जी तो रोके अपना दिखा देते हैं, वो तो जुमलेबाज हैं, ड्रामेबाज हैं, क्योंकि उनके पास तो नहीं। हाँ, उन्हें उनके पास और कोई रास्ता नहीं है जनता को क्या नाम है अपना वो करने के लिए, कि घुमाने के लिए, उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उनके पास और रास्ता नहीं है ना। जनता समझ चुकी है कि जनता की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, जनता लाशों पर राजनीति कर रही है देश की सरकार। तो जनता समझ गई है कि ये सरकार हमारी तो खून की प्यासी है और सरकार हम लोगों को मारना चाहती है, गरीबी को ख़त्म नहीं करना चाहती, गरीब जनता को ख़त्म करना चाहती है सरकार, और ये राजनीति उसी की कर रही है सरकार। मोदी जी अभी फ़िलहाल जिस तरीके से अभी बनवा रहे हैं 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट बनवा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि पानी टपक रहा था पुराने वाले में, तो सरकार नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी बात कर रही है, चीज़ें बदल रही है, अपने फ़ायदे की चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें कर रही हैं, जनता को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है? जनता को तो सरकार शुरू से इग्नोर करती आई, लेकिन जनता उस टाइम तक चुप थी। जनता को जब तक नहीं पता था, जब तक ये किसान आंदोलन भाई ने जागरूकता नहीं फैलाई, क्योंकि जब ये 3 काले कानून लेके आए हैं तभी जनता की आंखें खुली हैं। सब अंध वक्त थे कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जनता के विरुद्ध कितना गलत काम कर रहे थे, कितना जनता का शोषण कर रहे हैं, जनता के सारे अधिकारों का हनन किया, जनता के सारे अधिकार खत्म किए हैं कानून के जरिए। लगता है कि किसान आंदोलन इसमें कहीं ना कहीं एक भूमिका निभा, और जी बिल्कुल करके भूमिका निभाई नहीं। आप देख लो बंगाल में, और हर जगह देख लो आप, कई जगह जीते, सबसे सफाया होते जा रहे हैं, और 2022 में भी देख लेना। राजनीति पे भी उतर आया। राजनीति क्या है? अपने हक की अगर लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें राजनीति वाली बात क्या है भाई? अपना हक मांग रहे हैं। बात की जा रही है यूपी चुनाव में भी किसान अब कहीं ना कहीं बिल्कुल अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बेशक अगर मान लो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे किसान भाई हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार चाहती है, हमने 3 काले कानून बना दिए, हम वापस नहीं करेंगे, मत करो, लेकिन तुम सरकार में रह के दिखा देना, और गारंटी से चैलेंज करते हैं कि सरकार की सफाया होगा यहाँ 2022 में भी। तो सरकार एक तरफ किसान है, चैलेंज कर रहा है किसान। चैलेंज बिल्कुल चैलेंज है कि जिस तरीके से बंगाल में इनकी थूथू हुई, ऐसी तरीके से इनका 2022 में यूपी में होगी, और ये हमारी एक जीत होगी हमारे किसान भाइयों की। जिस दिन ये मोदी सरकार, योगी सरकार हमारी यूपी से हटेगी, ये हमारे किसान बेशक ये 3 काले कानून वापस नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारी जीत होगी कि जिस टाइम ये 2022 में योगी सरकार यहाँ से यूपी से सफाया होगी।